फ़ॉन्ट ग्रुप स्टार्ट करेंगे। मैं अरुण कुमावत फ्रॉम डाइसेस्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप में कई ऑप्शन है, सभी को समझेंगे, लेकिन उसके लिए हम एक पैराग्राफ नोट कर लेते हैं। उसके लिए टाइप करने की जगह हम एक कमांड का यूज करेंगे, बराबर का साइन, RAND ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपको जितने पैराग्राफ चाहिए आप इतना टाइप करेंगे, 7। आपको 7 पैराग्राफ चाहिए, फिर आप इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और देन एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे आपके 7 पैराग्राफ्स बन के रेडी हो गए। अब हम फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो फ़ॉन्ट ग्रुप जो है वो टेक्स्ट एडिटिंग के लिए काम आता है और ये आप MS वर्ड का बेहतरीन ऑप्शन मान सकते हैं। जितने भी MS वर्ड यूज होते हैं उनमें ये जो ऑप्शन है ये वाला, वो MS वर्ड में ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा काम आते हैं। जनरल लाइफ के अंदर भी अगर हम बात करेंगे तो फ़ॉन्ट और पैराग्राफ ये 2 ऑप्शन इतने काम आएंगे आपको कि MS वर्ड के बाकी ऑप्शन कभी कभार काम आते हैं। तो हम फ़ॉन्ट ग्रुप के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको क्या है, एडिटिंग करना होता है। हमने जो टेक्स्ट लिखा है उसको अच्छा दिखाना होता है, तो हम एंटर करते हैं और यहाँ पे इसको डाइसेस्ट लिख लेते हैं, डाइसेस्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। जब हमने ऐसा लिखा तो हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इसके लेफ़्ट साइड में आके जब आपका कर्सर का चिन्ह ऐसा बन जाए, तीर का निशान, तब आप क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा, या फिर आप इधर से ड्रैग करते हुए या माउस को प्रेस करते हुए आगे की तरफ आइए और आपको सब सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर केवल आप एजुकेशन को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करिए और ड्रैग करा के यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और अभी हमने पूरी लाइन को सेलेक्ट किया है और उसके बाद में साइज को इंक्रीज कर रहे हैं। फ़ॉन्ट साइज, जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसका फ़ॉन्ट साइज, तो आपने क्लिक करा और आपका ये फ़ॉन्ट साइज बड़ा होता जा रहा है। तो आप जितना बड़ा करना चाहेंगे उतना बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आप वापस से इसके छोटे वाले ए पे क्लिक करेंगे तो ये वापस से स्मॉल होता चला जाएगा। अगर हमने कर्सर एजुकेशन के अंदर रख दिया है और कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है, इसका मतलब है एजुकेशन जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। अब आप जो साइज़ बड़ी करेंगे वो केवल एजुकेशन को बड़ा करेगा क्योंकि कर्सर उसके अंदर है। एक चीज़ और, अगर आपने कर्सर किसी भी शब्द में नहीं रखा है, न डाइसेस्ट में न एजुकेशन में, बीच में रख दिया है, तो इसका कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। कोई भी चीज़ बड़ा नहीं होगा, कोई भी चीज़ छोटी नहीं होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, या तो कोई चीज़ सेलेक्ट करिए या फिर उसके अंदर कर्सर को रखिए। तो हमने डाइसेस्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड दोबारा से सेलेक्ट किया है और अब हम इसको फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट का साइज़ दे रखा है पॉइंटों के अंदर, आप इसको कर सकते हैं यहाँ से। एक चीज़ और है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉइंट कहाँ से होते हैं। 8 से स्टार्ट होता है और 72 तक जाता है। यहाँ पे आप 8 से 72 का चुनाव कर सकते हैं किसी भी फ़ॉन्ट का। इसके अलावा 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 24 इस फॉर्मेट में रहता है। इनके अलावा जो नंबरिंग डालनी है, अब मान लो 18 है, आपको 21 डालनी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, 21 टाइप करना है और एंटर मार देना है। तो आप एंटर करेंगे तो 21 साइज हो जाएगा। आपको 32 करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे 32 तो है नहीं, 32 तो है नहीं, तो 28 के बाद 36 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, खुद ही टाइप करेंगे, मिटाएंगे इसको और 32 करके एंटर दबा देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे उस साइज का टेक्स्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, सेलेक्ट कर रखा है मैंने अभी इसलिए एक्टिविटी है, लेकिन अगर मैंने नीचे के पोर्शन सेलेक्ट नहीं कर रखे हैं तो इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप देखेंगे आपको जो चीज़ सेलेक्ट करोगे उसी पे कंप्यूटर काम करेगा। MS वर्ड आपको वो चीज़ करके देगा जो आप बोलोगे। अब हम बोलेंगे कंप्यूटर को कि हमारा को इसका फ़ॉन्ट स्टाइल बदल के दीजिए। जो यहाँ पे दिख रहा है आपको फ़ॉन्ट स्टाइल, आप देखोगे MS ऑफिस 2010 में आप जैसे जैसे स्क्रॉल करके किसी भी लाइन के ऊपर जाएंगे, किसी भी स्टाइल के ऊपर जाएंगे, तो वो स्टाइल चेंज जो कि आपको वहाँ पे पीछे दिखा भी रहा है। जो स्टाइल आपको यहाँ पे दिख रही है वो पीछे भी दिखेगा, टेक्स्ट में दिखेगा आपको, और आपको जो पसंद आए वो आप ले सकते हैं। आपने ये लिया तो हमने डाइसेस्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड इस तरह का फ़ॉन्ट स्टाइल ले लिया। अब हम डाइसेस्ट के अंदर कर्सर को रख रहे हैं और बोल्ड पे दबा रहे हैं। बोल्ड मतलब डार्क हो जाएगा। थोड़ा सा आप देखोगे
फ़र्क पड़ रहा है और यहाँ पे एक रोशनी भी हो गई है बी के ऊपर, मतलब ये ऑप्शन एक्टिव हो गया है, और एक्टिव हो गया है तो इसने डाइसेस को बोल्ड भी कर दिया है। अगर हम इसमें इटैलिक भी जोड़ दें तो ये इटैलिक हो जाएगा, थोड़ा सा आपको टेढ़ा नज़र आएगा, और यू पे दबाएंगे तो अंडरलाइन नज़र आएगी। मेरा कर्सर केवल डाइसेस्ट में, इसलिए यहाँ पर एक्टिविटी हुई है। इसके बाद हम यहाँ से कलर भी भर देंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे कलर जो आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपने डायरेक्ट ए पे क्लिक कर दिया तो जो रेड कलर आपको दिख रहा है वो लग जाएगा, और अगर आप चूज करना चाहते हैं तो इस ए के पास में एक तीर भी है, इस तीर के निशान को खोलेंगे ऑप्शन को, तो ये यहाँ पे और भी तरह के आपके कलर्स आपको दिखाएगा जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा छोटे से ऑप्शंस, साइज को बड़ा करना, स्टाइल बदलना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और टेक्स्ट का कलर। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे ऑप्शंस की, तो हम इसके लिए यहाँ पर आ जाते हैं और हमने इस लाइन को सेलेक्ट किया, थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया जिससे आपको नज़र आने लग जाए, और अब की बार हमने क्या किया, इसके अंदर स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन यूज किया। अगर मैं अंडरलाइन का ऑप्शन यूज करूंगा तो नीचे की तरफ एक अंडरलाइन आएगी, देखिए जैसे यहाँ पर आ रही है। हम इसको दोबारा से क्लिक करके हटा देते हैं तो ये लाइन हट जाएगी। ये ऑप्शन ऑन ऑफ की तरह काम करते हैं, जैसे हम फ़ैन स्टार्ट करते हैं तो स्विच को ऑन करते हैं, और फ़ैन को ऑफ़ करना चाहते हैं तो उसको स्विच को क्लोज ऑफ कर देते हैं। तो इसी प्रकार से इस ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं तो क्लिक करिए, आ जाएगा, वापस क्लिक करिए, चला जाएगा, ये इफेक्ट यहाँ से हट जाएगा। इसी प्रकार से मैं स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे बीच में लाइन आती है। कई बार हमको ऐसा होता है कि ये शब्द हम हटा नहीं सकते लेकिन काट देते हैं, लाइन को क्रॉस कर देते हैं कि ये यूज़ नहीं करने हैं, तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है आपके लिए कि स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट कैसे लगता है। किसी टेक्स्ट में लाइन ऊपर की तरफ आती है, किसी टेक्स्ट में लाइन नीचे की तरफ आती है या बीच में आती है, तो इसमें लाइन आती है बीच में। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्राइक थ्रू का इफेक्ट लग चुका है। अब हम बात करेंगे दूसरा, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो आपने इसको सेलेक्ट किया डी को, और मैंने इसको सुपरस्क्रिप्ट कर दिया। तो डी आपका ऊपर की जैसे पावर लगाते हैं हम, घात लगाते हैं, वैसे लग जाएगा। और अगर हमने वी को सेलेक्ट किया और सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे की तरफ चाहते हैं तो ये नीचे की तरफ लग जाएगा। जैसे आपको फॉर्मूला पता होगा, एक H2O लगाते हैं, H2O, तो यहाँ पे H2O देखेंगे तो H2 नीचे की तरफ आता है, तो हमने सबस्क्रिप्ट में कर दिया तो H2 हो गया। अगर आप एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो आपने 2 को सेलेक्ट किया और सुपरस्क्रिप्ट कर दिया, तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का। इसके बाद अगर हम और स्टाइलिश थोड़ा सा कुछ बात करें तो हम बात करेंगे, जैसे हमने लिखा डाइसेस्ट, अगेन दोबारा से डाइसेस्ट लिखते हैं और हमने इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट है, इनमें से आप कोई सा भी टेक्स्ट इफेक्ट यूज कर सकते हैं। थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, आपको प्रॉपर नज़र आएगा। और यहाँ पे हमने ये इफ़ेक्ट हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं, ये देखिए अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, तो आप ये डाइसेस्ट इस तरीके से यूज किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे कई ऑप्शंस हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शंस आपको, इसको थोड़ा सा और जाएंगे तो शेडो कैसे आती है, इस तरह में चले जाएंगे, डिजाइनदार, इस तरीके से आप देख सकते हैं पीछे शेडो वाला डाइसेस्ट आ गया है, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है, रिफ्लेक्शन के ऑप्शन हैं, ग्लो के ऑप्शन है, अगर आप इसका यूज करते हैं तो अंदर कर्सर रख के हम ग्लो का ऑप्शन भी यूज कर लेते हैं। तो लाइक दैट, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डाइसेस्ट का ग्लो इफेक्ट के साथ में यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट्स आ चुके हैं। तो ये ऑप्शन टेक्स्ट इफेक्ट्स लगाने के लिए। अब हम कई ऑप्शंस कर चुके हैं, एक ऑप्शन हमारा रह गया हाईलाइट का, जो कि टेक्स्ट कलर के पास में होता है। हाईलाइट क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि आपके नोट्स में आप लोग एक मार्कर लेकर आते हैं, हाइलाइटर लेकर आते हैं ग्रीन कलर का, और आपको लगता है कि ये लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको पढ़ना चाहिए, बार बार समझना चाहिए, तो इसको आप मार्क कर दीजिए, मार्कर से हाईलाइट कर दीजिए। तो तीर का निशान खोलिए, अलग अलग तरह के कलर आपको नज़र आएंगे, तो आपने वो कलर आपने लिए,
ये देखिए यहाँ पे मार्कर लग गया है। तो ये हाईलाइट हो गया है। टेक्स्ट का कलर ब्लैक है लेकिन उसके पीछे मार्क कलर हो गया है। टेक्स्ट का कलर अलग चीज़ होती है, जैसे हम यहाँ पे देंगे तो ये टेक्स्ट का कलर यहाँ से दे सकते हैं आप रेड कलर, तो इसमें टेक्स्ट में कलर आया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दूंगा तो ये मार्कर जो है पीछे की तरफ जाएगा कलर और आपको इस तरीके से नज़र आएगा। ओके, तो ये टेक्स्ट कलर हो गया। तो एक बार रिपीट करते हैं, हम साइज़ बड़ी कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, साइज़ को छोटा किया जा सकता है और हम पॉइंटों के अनुसार भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हम स्टाइल बदल सकते हैं, यहाँ से कोई सा भी स्टाइल जो हमको पसंद आ रहा है वो हम ले सकते हैं। बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और अंडरलाइन दोबारा से इन ऑप्शन को बंद कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, हटा सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बारे में हम बात करी यहाँ पर हमने। फिर हमने ग्लो इफेक्ट, यहाँ पे हमने ग्लो इफेक्ट दिया, ये हाईलाइट हो गया और ये टेक्स्ट कलर हो गया। अब हम बात करते हैं इन दो ऑप्शंस की कि हमारा पैराग्राफ हमने ऐसे लिखे हुए हैं और हम इनको सबको कैपिटल लेटर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है चेंज केस का, चेंज केस ए और स्मॉल ए। तो पहला ऑप्शन है सेंटेंस केस, जनरली ये सेंटेंस केस में होता है। अभी हम अपर केस करते हैं तो देखेंगे अपर केस में सारे अक्षर कैपिटल में हो गए हैं, हमको बिना कुछ चेंज करे ऑटोमेटिक कैपिटल में अक्षर हो गए हैं सारे। अगर हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और हमने कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दिया तो हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। देखिए हर वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा हो गया है यहाँ पर। इसके अलावा हम और भी ऑप्शन ले सकते हैं। अगर हमने सेंटेंस केस लिया तो पहला अक्षर यू ही वाई बराबर बड़ा होगा और बाकी हर पॉइंट के बाद एम भी बड़ा हो गया है। हर लाइन का जहाँ डॉट लगेगा और नई लाइन बनेगी और हर लाइन का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। और भी कई ऑप्शन है। टगल केस, टगल केस में क्या होता है, जो जैसा होता है उसका उल्टा हो जाता है। अगर कोई बड़ा लिखा हुआ है तो वो छोटा हो जाएगा और जो छोटे लिखे हुए हैं बड़े साइज में हो जाएंगे, मतलब कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पे वाई कैपिटल लिखा था स्मॉल हो गया और इधर एम स्मॉल हो गया और बाकी सब जो स्मॉल थे वो सब कैपिटल हो गए। तो ये टगल केस का यूज होता है, उल्टा कर देता है। ये अपर केस करना चाहें अपर केस, लोअर केस करना चाहें लोअर केस। तो ये 4 तरीके के चेंज केस है। इसके अलावा एक ऑप्शन हमारे पास बच गया, हमने कंट्रोल ए किया। कंट्रोल ए करने का मतलब हुआ कि हमने देखिए यहाँ पे सभी को सेलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल ए एक शॉर्टकट की है जिससे हमने सभी को सेलेक्ट कर लिया है। तो हम चाहते हैं कि ये सब एडिटिंग हट जाए, जैसे इरेजर होता है ना वैसा हम इरेज करना चाहते हैं, पहले जैसा लेना चाहते हैं। तो हम ये एक पॉइंट है हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग। तो हम क्लियर फॉर्मेटिंग को क्लिक करेंगे तो आप देखोगे सारे ऑप्शन वापस से ख़त्म हो गए। बस एक जो ऑप्शन था हाईलाइट का वो ऑप्शन क्लियर फॉर्मेटिंग से नहीं जाता है। तो ये कैसे जाएगा, आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस एरिया के अंदर आपने इसको कर रखा है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जाएंगे और ऑप्शन दे रखा है नो कलर। नो कलर करेंगे तो देखिए यहाँ से वो चीज़ हट गई है। सेम आप इसमें से भी हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। ये रेड कलर मेरा बटन क्लिक हो गया था इस वजह से आ गया है, दोबारा से हम ऑटोमेटिक कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑप्शन जो थे फॉन्ट ग्रुप के आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग, चेंज केस, साइज को बड़ा करना, स्मॉल करना और कैलिबरी बॉडी से आप इसकी भाषा को बदल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, टेक्स्ट इफेक्ट्स और हाइलाइट्स एंड टेक्स्ट कलर, ये सभी ऑप्शन फॉन्ट ग्रुप के हैं। आप इनका रिवाइज कीजिए और कुछ लेटर या कुछ एडिटिंग का एक्सरसाइज बनाइए और उसके अंदर सारा ऑप्शन को यूज करिए। ओके, थैंक यू।